हेलो एवरीवन, आज हम फार्मा के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है आपका कोलिनर्जिक ड्रग्स। इनको हम क्या बोलते हैं, या कोलिनर्जिक ड्रग्स बोलो या आप क्या बोलो इनको, या आप इनको कोलिनोमाइमेटिक्स ड्रग्स बोलो, ठीक है। कोलिनोमाइमेटिक, या आप इनको क्या बोलो, कोलिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग बोलो, ठीक है। या फिर आप इसको एक और नाम, इसके बहुत सारे नाम है, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स, ठीक है। कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम ये भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ड्रग्स है ना, दे मिमिक द एक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये मिमिक करेंगे आपका, कि यानी क्या इफेक्ट शो करेंगे, आप ये याद रखो, ये आपका जो भी है पैरासिम्पैथेटिक जैसा शो करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन वाला इफेक्ट शो करेंगे। पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन आपकी कौन कौन सी थी? रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ठीक है। यानी कोलिनर्जिक ड्रग्स अगर आप किसी को दे रहे हो, वो आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। आपको याद रखना। और आप इनको क्या क्या भी बोल सकते हैं, और क्या क्या बोल सकते हैं आपका कोलिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स, कोलिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, ठीक है। अब हमने इनको क्लासीफाई कैसे किया, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया? तो देखो, ड्रग्स को हमने दो पार्ट्स में बांटा। पहले तो जो डायरेक्टली एक्टिंग कर रही है, जो डायरेक्टली एक्टिंग है, जो डायरेक्ट एक्ट कर रहे हैं, और एक इनडायरेक्टली एक्टिंग में बांटा, ठीक है। दो पार्ट में बांटा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब देखो डायरेक्टली में क्या है ना आपका, डायरेक्टली में हमने इसको फर्दर दो पार्ट में फिर बांटा। या तो आपका वो क्या होगा, कोलिनर्जिक, या तो आपका क्या है, कोलिनेस्टर्स, या क्या है, कोलिनर्जिक अल्कलॉइड्स, ठीक है। डायरेक्टली एक्टिंग में या तो आपके एस्टर्स हैं या फिर क्या है, आपके अल्कलॉइड्स हैं, ठीक है। अब एस्टर्स में आपको चार नाम याद रखने हैं। कौन कौन से आपके? एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल, बेथेनाकोल। दे आर कोलिन डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एस्टर्स या फिर कोलिनेस्टर्स। अब वो डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक अल्कलॉइड्स पे, इसमें आपको और चार नाम याद रखने हैं। पाइलोकार्पिन, मस्करीन, निकोटीन, लोबलाइन, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर से एक बार देखो, डायरेक्टली एक्टिंग एस्टर्स और अल्कलॉइड्स। एस्टर में आपका क्या? एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल, बेथेनाकोल। अल्कलॉइड्स में आपका क्या? पाइलोकार्पिन, मस्करेनिक, निकोटीन, लोबलाइन। अब देखो फिर जो हमने इनडायरेक्टली एक्टिंग है ना, इनडायरेक्टली एक्टिंग को हमने फिर से दो पार्ट में बांटा। एक तो हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स को बांटा किसमें, डायरेक्टली एक्टिंग, और आपका किसमें, इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग में हमने किसमें बांटा? एस्टर्स और आपका एल्कलॉइड्स, ठीक है। अब इनडायरेक्टली में क्या बांटा हमने? रिवर्सिबली एक्टिंग और इरिवर्सिबली। रिवर्सिबली में आप याद रखो, आपको क्या याद रखना है, आपका स्टिग्मीन, ठीक है, आपका स्टिग्मीन, ठीक है। ये जो स्टिग्मीन वाले हैं ये आप कहेंगे सारे किस में, ये आप कहेंगे रिवर्सिबल में। यानी कोलिनर्जिक ड्रग्स इनडायरेक्टली एक्टिंग रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल। और इसमें क्या है, स्टिग्मीन याद रखना है आपको, फिजियोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पायरिडोस्टिग्मीन, रीवास्टिग्मीन, ठीक है। या फिर आपका गैलेनाटामाइन, या फिर डोनापेजिल, या फिर एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम आपका याद रखना है, एड्रोफोनियम का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप इरिवर्सिबल एक्टिंग में, इरिवर्सिबल में आपको एक नाम याद रखना है, एक तो इकोथियोफेट, ठीक है, इकोथायोफेट, ठीक है, और मलाथायोन या फिर पैराथायोन। थायोन फैमिली याद रखो। ये तो आपके ये तीन आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा कहाँ पे आएगी, आपको इन तीन को याद करने में, लेकिन आपको याद रखने कैसे, इकोथियोफेट यानी इकोथियोफेट आप ऐसा याद रखो, माला पारा, मालाथियोन, पाराथियोन। अब इसमें देखो आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि भाई सारीन, टाबून, सोमैन, ठीक है, आपको याद हो जाएंगे, सारीन, सोमैन, टाबून। आपके इरिवर्सिबल एक्टिंग इनडायरेक्टली एक्टिंग में आ गए, ठीक है। अब आप नीचे चलते हैं हम। अब इसमें जो आपका एड्रोफोनियम है, एड्रोफोनियम क्या है आपका, इनडायरेक्टली एक्टिंग रिवर्सिबल, रिवर्सिबल इनडायरेक्टली एक्टिंग, ठीक है। अब इसमें देखो स्पेशल यूज़ जो है आपका, इसमें स्पेशल यूज़ आपका एड्रोफोनियम का, वो क्या याद रखना है। एक तो जो इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना, वो शॉर्ट है, 5 मिनट की। सो इट इज़ यूज्ड इन टू डिफरेंशिएट बिटवीन, आपका क्या क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन दो चीज़ों का डिफरेंशिएट में आता है, माइस्थेनिक क्राइसिस और आपका कोलिनर्जिक क्राइसिस। अभी क्या क्या है ये देखो, ये जो आपका माइस्थेनिक क्राइसिस है, ये क्या है, वीकनेस ड्यू टू इनएडिक्वेट एंटी कोलिन एस्ट्रेज ट्रीटमेंट और सीवियर डिजीज, ठीक है। वीकनेस ड्यू टू इनएडिक्वेट एंटी कोलिन एस्ट्रेज ट्रीटमेंट और सीवियर डिजीज। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इज इम्प्रूव्ड बाय कौन से ड्रग्स, आपकी एड्रोफोनियम। और कोलिनर्जिक क्राइसिस में देखो वीकनेस, दोनों वीकनेस है, कोज्ड बाय, इसमें इनएडिक्वेट, इसमें ओवर ट्रीटमेंट विद एन एंटी कोलिनेस्टरेज, ठीक है। और एक इसका ये बहुत ही हाईलाइट करके रखो आप, ये टू डायग्नोज माइस्थेनिया ग्रेविस। स्पेशल यूज ऑफ एड्रोफोनियम क्या है, टू डायग्नोज माइस्थेनिया ग्रेविस। और क्या था, टू डिफरेंशिएट बिटवीन माइस्थेनिक क्राइसिस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस। ये इसका क्या है, स्पेशल यूज ऑफ एड्रोफोनियम। अब आओ नीचे, अब इंडिकेशन, आप कोलिनर्जिक ड्रग्स किस किस कंडीशन में दोगे, ठीक है। आप किस किस कंडीशन में कोलिनर्जिक ड्रग्स दोगे किसी बंदे को। देखो पहले उसको क्या हो, अगर उसको ग्लाउकोमा है तो आप उसको कोलिनर्जिक ड्रग दोगे। माइस्थेनिया ग्रेविस अभी हमने देखा, कौन सी ड्रग दोगे आप, ठीक है, कौन सी दोगे, एड्रोफोनियम दोगे, ठीक है। ये देखो एड्रोफोनियम टू डायग्नोज माइस्थेनिया ग्रेविस में डायग्नोसिस के लिए देते हैं, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस में आपने दी, या फिर आप अल्जाइमर डिजीज में दोगे, या फिर एट्रोपिन पॉइजनिंग में दोगे, या फिर आप पोस्ट ऑपरेटिव इलियस एंड न्यूरोजेनिक ब्लैडर में दोगे, या फिर आप जोग्रन सिंड्रोम में दोगे। ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, रिवर्सल ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड आफ्टर सर्जरी, ठीक है, रिवर्सल ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड आफ्टर सर्जरी। फिर देखो इंडिकेशन आप क्या क्या दोगे, MS, AA, SP, ठीक है। और ये तो आपका इंपॉर्टेंट, ये आप पहले याद रखो, रिवर्सिबल ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड आफ्टर सर्जरी। M से क्या आपका माइस्थेनिया ग्रेविस, MG, G से क्या आपका ग्लाउकोमा, A से क्या आपका अल्जाइमर डिजीज, A से क्या आपका एट्रोपिन पॉइजनिंग, S से क्या है आपका जोग्रन सिंड्रोम, ठीक है, जोग्रन सिंड्रोम। और P से क्या है आपका पोस्ट ऑपरेटिव इलियस एंड न्यूरोजेनिक ब्लैडर, ठीक है। वो हम और नीचे चलते हैं इसमें कि भाई OPC पॉइजनिंग,
अब देखो पहले तो आप याद रखो कि भाई ओपीसी पॉइजनिंग के मोड्स क्या क्या होंगे आपके, ठीक है। जो आपके मोड्स क्या क्या होंगे, इसमें मोड्स आपके ये 3 होंगे। पहला क्या है, सुसाइडल, ठीक है, या फिर एक्सीडेंटल, या फिर केमिकल, ठीक है। ये हैं आपके क्या ओपीसी पॉइजनिंग के, ठीक है, कि मोड ऑफ ओपीसी पॉइजनिंग क्या है। अब देखो टिपिकल फीचर्स देखो, साइन एंड सिम्टम्स देखो आप किसके ओपीसी पॉइजनिंग के। इसमें देखो ओपीसी पॉइजनिंग के साइन एंड सिम्टम्स आप ये चीज़ याद रखो, जो आपके पैरासिम्पैथेटिक में थी ना, जो आपका पैरासिम्पैथेटिक में हो रहा था वही इसमें होगा। जैसे कि क्या आई में आपका क्या हो रहा है, पिन पॉइंटेड प्यूपिल क्या हो रहा है आपको, म्यूसिस, ठीक है। अब देखो हाँ एक बार ओपीसी पॉइजनिंग की फुल फॉर्म क्या आप ये याद रखो, आपका ऑर्गेनो फोस्फेट कंपाउंड पॉइजनिंग। ये आपकी फुल फॉर्म है किसकी, आपकी ओपीसी की, ओपीसी ऑर्गेनो फोस्फेट कंपाउंड पॉइजनिंग, ठीक है। ओपीसी पॉइजनिंग ऑर्गेनो फोस्फेट कंपाउंड पॉइजनिंग, मोड सुसाइडल एक्सीडेंटल केमिकल वॉरफेयर, ठीक है। टिपिकल फीचर साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखाएगा, अगर किसी बंदे को ओपीसी पॉइजनिंग है उसकी आई में क्या हो जाएगा, पिन पॉइंटेड प्यूपिल यानी उसको म्यूसिस हो जाएगा। जीआईटी में क्या होगा, आपकी इंक्रीज सिक्रेशंस, सलाइवेशन, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, उस बंदे को डायरिया भी हो सकता है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी में देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, और आपका इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन या कफ या डिस्पेन या वीजिंग, वीजिंग क्या आपका मे लीड टू रेस्पिरेटरी फेलियर। अब इसमें जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, इनवॉलंटरी मिक्चुरेशन होगा आपको, ठीक है। जेनाइटो यूरिनरी इनवॉलंटरी मिक्चुरेशन, स्किन में क्या होगा आपको, ज़्यादा स्वेटिंग, स्केलेटल मसल्स में क्या होगा, मसल वीकनेस, ट्विचिंग मे लीड टू पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल एंड रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टू डिपोलराइजिंग ब्लॉकेड। सीएनएस में क्या होगा आपका क्या होगा, एंग्जाइटी, आपको हेडेक होगा, आपका कन्वल्शन होगा, आपको क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर। दीज आर टिपिकल फीचर्स या फिर साइन एंड सिम्टम्स। एक बार देखो आई, जीआईटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जेनेटिव यूरिनरी, स्क्रीन, आपका स्केलेटल मसल, सीएनएस, ये तो या तो आपके सारे इंक्रीज हो जाएगी इनकी एक्टिविटी और सारे में इंक्रीज सिक्रेशन, ठीक है। पिन पॉइंटेड मायोसिस, सलाइवेशन, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, स्किन में क्या, स्वेटिंग, स्केलेटल मसल, मसल वीकनेस। अब आओ मैनेजमेंट, अगर किसी को हो चुका है उनको ट्रीटमेंट क्या देंगे, देखो इसके 2 ट्रीटमेंट आपको याद रखने हैं। एक तो ड्रग मैनेजमेंट, 2 मैनेजमेंट है इसके। एक तो पहला क्या करोगे आप, ड्रग मैनेजमेंट, दूसरा क्या करोगे आप, जनरल मैनेजमेंट, ठीक है, जनरल मैनेजमेंट। अब एक बार पहले इसका जनरल मैनेजमेंट देखो, फिर हम ड्रग पे आएंगे। जनरल मैनेजमेंट, अगर किसी बंदे को ओपीसी पॉइजनिंग है उसमें कुछ नहीं है आपका, सिंपल सा, भाई उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन दो, ठीक है, प्रोसेस्ड रेस्पिरेटरी मसल, उसको जो उसके कंटामिनेटेड क्लोथ हैं वो रिमूव करो, उसकी स्किन वॉश करो, जो अटेंडेंट्स है टेक केयर करें कि भाई वो खुद को कंटामिनेट ना कर पाएँ, ठीक है। यानी क्या, मैकेनिकल वेंटिलेशन दो, उसके बदन से सारी कंटामिनेटेड क्लोथ हटाओ, उसकी स्किन वॉश करो, जो अटेंडेंट है वहाँ पे जो उसका ध्यान रख रहा है वो अपने आप को वहाँ पे कंटामिनेट ना करे। अब देखो, अब इसके ड्रग मैनेजमेंट में देखो आप, जब आप ड्रग मैनेजमेंट कर रहे हो, इसके ड्रग मैनेजमेंट में आपको 3 ड्रग याद रखनी है, ठीक है। एक ड्रग तो पहले क्या है आपको, एट्रोपिन, दूसरी ड्रग क्या है आपकी, प्रालीडोक्सामीन, ठीक है, और तीसरी आपकी डायज़ेपाम। ये 3 ड्रग आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो यही है ड्रग मैनेजमेंट में क्या है, पहला एट्रोपिन, दूसरा प्रालीडोक्सिन सॉरी, और तीसरा डायज़ेपाम। अब देखो जो एट्रोपिन है ना, आप उसको आईवी दे सकते हो, गिवन इंट्रावेनसली अंटिल एट्रोपिनाइजेशन, ड्राई माउथ, माइड्रियासिस, इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, डिक्रीज स्वेटिंग। रोल ऑफ एट्रोपिन इन ओपीसी पॉइजनिंग क्या है, ये फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म शो करती है ऑफ द इंक्रीज अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलिन। ओपीसी फुल फॉर्म की क्या थी, ऑर्गेनो फोस्फेट कंपाउंड क्या पॉइजनिंग, ठीक है, ऑर्गेनो फोस्फेट कंपाउंड पॉइजनिंग। उसमें क्या एट्रोपिन, प्रालीडोक्सामिन देखो क्या है, हम इसको गिवन इंट्रावेनसली बिफोर द एजिंग प्रोसेस विद इन द 12 आवर्स। रोल ऑफ प्रालीडोक्सामिन क्या है, रिएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, ठीक है, एंजाइम रिएक्टिवेटर, इट हैज बोथ एंटी मस्करेनिक एंड एंटी निकोटिनिक इफेक्ट। डायज़ेपाम क्या है, गिवन इंट्रावेनसली फॉर कंट्रोलिंग कन्वर्शन। अब देखो जो मैंने आपको ये बताया था कि वो जो इसको कोलिनर्जिक क्राइसिस है या फिर जो भी आप उसको निमोनिक्स क्या है आपका, एक निमोनिक्स याद रखो आप, डम्बलेस, ये देखो डम्ब ELSS, ठीक है। डी से क्या आपका बनेगा, डायरिया, यूरिनेशन, मियोसिस, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन जो आपका होगा, आपका एमेसिस, आपका लेक्राइमेशन, आपका सलाइवेशन और आपकी स्वेटिंग, ये आपका होगा, ठीक है। सीएनएस में आपको पता है आपको क्या क्या था, एंग्जाइटी, कन्वेंशन, सीजर्स, ठीक है। यही था हमारा कोलिनर्जिक ड्रग्स। आपका मेन तो आपको याद रखना है कि भाई क्या क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लिंकिंग, इनडायरेक्ट लिंकिंग, ठीक है। थैंक यू।